के गद्दारों में गोली मारो सालों में। वंदे 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जयकारा है वीर बजरंगी, जयकारा है वीर बजरंगी, जयकारा है वीर बजरंगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज नोएडा सेक्टर 20 थाने का घेराव हिंदू दल, जिन्हें कहते हैं बजरंग दल, और उनके साथ घटक दलों ने थाने का घेराव किया, रोड जाम किया। रोड जाम करने की वजह वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपकी बात यह भी बताएंगे कि यहाँ के कानून की प्रक्रिया में लोगों की क्या मांग रही। सबसे बड़ी वजह आज थाने को घेरने की थी। 19 तारीख को सेक्टर 8 नोएडा में एक वीडियो बनाई गई थी, जिसमें कुछ लोग एक ऐसा नारा जो देश के हित में नहीं था, जिसे कह सकते हैं देश मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आज तक उस वीडियो के अनुसार कुछ लोगों पर, यानी कि 3 या 4 लोगों पर कार्रवाई की गई थी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, और उनके ऊपर जो मुकदमा अंडर सेक्शन 153 में दर्ज किया गया था। जबकि लोगों की और जनता की और शहर के हिंदू दलों की ये मांग थी कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर के बहुत दिनों से एक हिंदू घटकों में, हिंदू दलों में एक रोष व्याप्त था, जिसको लेकर के कई और घटकों ने और कई दलों ने यहाँ के एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया था कि उनके खिलाफ 124A की कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया था। आज पूरे थाने का घेराव किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिया। रोड जाम के साथ साथ करीब 2 से 3 घंटे तक यह प्रक्रिया चलती रही, और आखिरकार वहाँ के एडिशनल CP रणविजय सिंह ने यह आश्वासन दिया कि हम 124A की कार्रवाई, यानी कि FIR में 124A अमेंड करने जा रहे हैं। उसके बाद यह सारी प्रक्रिया जो चल रही थी, हिंदू दलों ने, बजरंग दलों ने इसको समाप्त किया, और आपको सुनवाएंगे एडिशनल CP से किस तरह से कि उन्होंने क्या कहा। चलिए चलते हैं। गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। कहाँ से कहाँ तक गाएंगे? आसमां से लेकर के जमीन तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, कन्याकुमारी से चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम। गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे। 19 तारीख को सेक्टर 8 में एक वीडियो वायरल हुआ था, देश मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। उसमें आपने एक FIR लॉन्च की थी, जो 153 अंडर सेक्शन में की गई थी। उसको लेकर के हिंदू दलों में बहुत सारा रोष था। उन्होंने मांग की थी कि जो कानून है वो देशद्रोह का, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उसी हिंदू दलों ने, बजरंग दलों ने, उनके साथ घटक दलों ने आपके बिल्कुल सेक्टर 20 थाने के बाहर एक आंदोलन किया। आज आपने उनको आश्वासन दिया कि आप 124A का मुकदमा उनको जो है दर्ज करा रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, आपने सही बताया। इस वीडियो की जानकारी हम लोग को हुई थी, और जानकारी होने के साथ ही जो हम लोग को प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले थे उसके हिसाब से कार्रवाई की गई थी और गिरफ्तारी भी हुई थी। जो गिरफ्तार हुए थे उनके खिलाफ उस समय के जो एविडेंस थे,
उस एविडेंस के आधार पर हम लोगों ने धाराएं लगाई थी और उनका रिमांड बना था, वो भी जेल में है। इसके बाद उस वीडियो की जांच भी की जा रही है, अन्य साक्ष्य उसमें इकट्ठा किए जा रहे हैं। उसमें बाकी अन्य सेक्शंस, बाकी अन्य अधिनियम की जो धाराएं हैं उस पर भी हम लोगों ने बातचीत की। उसके बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अन्य सेक्शन भी इसमें अप्लाई होना चाहिए, और उसी के आधार पे हम लोगों ने उसमें 124A बढ़ाया है, और बढ़ाने के बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये जो आपने 124 जो अमेंड की है FIR के अंदर, इसको अमेंड करने में विलम्ब क्यों हुआ? अगर ये पहले से ये कार्रवाई हो चुकी होती तो आज शायद हम इस स्थिति से रूबरू नहीं होते, जो थाने के बाहर जिस तरह से प्रदर्शन किया। देखिए, कहीं भी कोई प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि किसी भी एक्शन के लिए उस समय साक्ष्य का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो साक्ष्य हम लोग को मिले थे उसके हिसाब से उस समय कार्रवाई की गई थी। चूँकि जहाँ पे ये घटना बताई जा रही थी, एक पर्टिकुलर कोई ओकेज़न था, जिस ओकेज़न पे इस तरह के नारे लग रहे थे, उसमें बहुत सारे नारे लगे थे, और बहुत सारे नारों को हम लोगों ने एक ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में देखा था, लेकिन पर्टिकुलर 2 स्लोगन उसमें जो था, जो ऑब्जेक्शनेबल देखा गया था, उस समय उस तरह की धाराएं उसमें लगाई गई थी। उसके बाद हम लोगों ने उस वीडियो की जांच कराई, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके प्रोफाइल को हम लोगों ने चेक किया, उसके बाद से ये धाराओं का परिवर्तन हुआ है। ये थे हमारे साथ में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा।